ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की प्रभु की महिमा हो। प्रभु महान है, सामर्थी है। आइए हम लोग खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और चूँकि ये हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने मन को प्रभु की ओर लगाएंगे, शांति से बैठेंगे और ताकि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करने पाए। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के लिए उसने बहुत कुछ तैयार किया है और अगर हम उस चीज़ को उस तैयारी के संग ग्रहण नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी जगह में होकर भी उसी दंड के भागी होंगे। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि वो एक उत्तम जगह पर था, एक उत्तम स्थान पर था, लेकिन उसके बाद भी वो दंड का भागी हुआ और अनन्यास उसकी मृत्यु हो गई और उसका जीवन समाप्त हो गया, उसने फांसी लगा ली। लेकिन अगर हम खुदा के वचन को इज़्ज़त नहीं देंगे, खुदा के वचन को सुनकर ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम वैसे ही हो जाएंगे अपने जीवन में जैसे संसार के लोग होते हैं। लेकिन हमें बहुत समझना है, समझदारी के संग हमें आगे बढ़ना है और प्रत्येक उन बातों को जो प्रभु हमारे जीवनों में करते हैं हमें ध्यान से देखना है। बाइबल में लिखा है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। और अब ये समय इतना नहीं है कि हम बहुत बड़ी क्रूसेड करें और जगह जगह जाकर बड़ी बड़ी कैंपेन करें, लेकिन अब ज़रूरी है कि जितना हमने ग्रहण किया है उसे हमें, जितना हमने सुना है, अब हमें देखना है कि हमने ग्रहण कितना किया है और अगर हमने ग्रहण किया है तो उसे किस तर्ज पर ग्रहण किया है। एक रिवाजी तर्ज पर किया है, हमारे लिए ये आराधना का समय या हमने बपतिस्मा लिया है तो हम आराधना में बैठे हैं, या सचमुच हम दिल से प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम इधर से सुन रहे हैं इधर से निकाल रहे हैं, या हम सुनकर ग्रहण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रभु हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बनाएं। क्योंकि बाइबल बताती है अंत के दिनों में जब यीशु मसीह का आना होगा तो लोग वचन को सुनने वाले कम होंगे, वचन से मन को फिराने वाले होंगे, वचन पर मन लगाने वाले नहीं होंगे। आप देख लीजिए, जब बहुत सारी कलीसियाओं में देखा है, हमारी कलीसिया में ये नहीं है लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में हमने देखा है, वहाँ पर अगर पास्टर 10 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा बोल दे तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, आज इतना ज़्यादा पास्टर ने क्यों बोल दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में ऐसा समय आएगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, अपवादी हो जाएंगे, वचन को ग्रहण करने वाले नहीं होंगे, सच को झूठ बनाने वाले हो जाएंगे, षड्यंत्र रचने वाले हो जाएंगे। तमाम प्रकार से हमारी पोजीशन परमेश्वर के वचन के अनुसार कहाँ है, ठीक है ना, हमारी पोजीशन परमेश्वर के वचन के अनुसार कहाँ है। और दूसरी बात आती है हमारी पोजीशन परमेश्वर की कलीसिया में कहाँ है, ठीक है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम परमेश्वर के वचन में किस जगह पर पाए जाते हैं, हम अभी कितने कदम हम परमेश्वर के वचन में चले हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद, साम चैप्टर 119 वर्स 105, 119 अध्याय की 105 आयत पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जी हाँ, देखिए, निकालिए बाइबल से भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 105 पद। आपको याद होगा, बहुत चिर परिचित सी आयत है। सुनिए जी, पढ़िएगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। हाँ, लिखा हुआ है, धीरे धीरे पढ़ें, आराम से पढ़ें। मैं भी यही हूँ, आप भी यही, हम कहीं नहीं भाग रहे, ठीक है। फिर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। हाँ, सब लोग ने निकाल लिया जी, पढ़िए बहन, आप पढ़िए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। समझ रहे ना आप इस बात को? हमने कई बार सुना है, कई बार हमने पढ़ा है, कई बार हमने जाना है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में कहाँ पर है, हमारी चाल परमेश्वर के वचन में कहाँ पर है। दीपक का मतलब ये ही नहीं है सिर्फ कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें रोशनी दिखा रहा है, यही नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है। दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन पर विश्वास से खड़ा हूँ, अडिग हूँ। हमारा कदम, हमारा विश्वास का कदम, हमारा आत्मिक जीवन का कदम परमेश्वर के वचन के अनुसार कहाँ पड़ रहा है, हमें ये देखना है। नीति वचन में लिखा है, अपने पांव धरने के लिए अपने मार्ग को समथर कर सीधा करना, तो दाएं मुड़ना और ना
बाएं मुड़ना। हम परमेश्वर के वचन में कहाँ पाए जाते हैं? और अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं पाए जाते हैं तो हमारा आराधना करना, हमारा ये विश्वास करना सब बेकार है। और वचन ही एक ऐसी ताकत है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाएगा। वचन ही एक ऐसी रहनुमाई है जो हमें खुदा से मिलाएगा। वचन ही एक हमारे लिए एक ऐसा निर्देश मात्र मार्ग है जो हमें सत्य परमेश्वर से मिलाएगा। और इसी वचन के द्वारा कई बार हम गुमराही का जीवन जीते हैं और इसी वचन के द्वारा कई बार हम सत्य का जीवन जीते हैं। हम वचन में कहाँ पाए जाते? क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, हमारे मार्गों में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में, जो हम घर में जीते हैं, कलीसिया में जीते हैं, चारों ओर जीते हैं, वहां पर वचन है क्या? और अगर वचन नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। और बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि जब जब तुम उस दिन को निकट आते देखो। पढ़िएगा मेरे संग हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां पद। पुराने नियम में पीछे मिलेगा, नए नियम में पीछे मिलेगा, और उसका 10वां अध्याय 25वां पद निकालिए, सब पढ़िएगा। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25। दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। लिखा है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। उस दिन का, उस किस दिन की बात की जा रही है? अर्थात अंत के दिनों की बात की जा रही है, अर्थात यीशु मसीह के आने के समय के दिन की बात की जा रही है। हमें इस बात को ध्यान देना है, हमें इस बात को सीखना है, हमें इस बात को समझना है। बाइबल में लिखा है और भी क्या हुआ करो, और क्यों इकट्ठा हुआ करो? क्या लिखा है सुमन आगे? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। हाँ, और आगे? जैसे कि कितनों की रीति है। क्यों इकट्ठे हुआ करो? हाँ, एक दूसरे को समझाने के लिए। किस लिए इकट्ठा होना चाहिए? एक दूसरे को समझाने के लिए। रीति है, संडे को चर्च आ जाते हैं, फलाने दिन चर्च आ जाते हैं, एक जन खड़े होके बोल देता, लेकिन समझाते नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, वचन का मनन नहीं है, ऊपरी बातें हैं, चंगाई की बातें हैं, आशीष की बातें हैं, भूत भगाने की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, लेकिन वो बातें नहीं है जिसमें अनंत जीवन है या उद्धार है। परमेश्वर के भवन में आराधना करने से उद्धार नहीं मिलता। हमें उद्धार के लिए परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। हम एक रीति के अनुसार इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे। कई बार हम वचन पर मन नहीं लगाते, हम इधर उधर की बातें ज्यादा सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम शैतान बहुत चालाक है, उद्धार का वचन ले जाता है। बीमारों के लिए प्रार्थना होती है, चर्च में लोग गवाही देते हैं कि मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया, मुझे नौकरी मिल गई, मेरे को दुष्ट आत्मा थी, आजाद हो गए। अच्छी बात है, पर यह उद्धार नहीं है। हमें उस उद्धार की बातों को समझना है कि हम जमीन पर अपने उद्धारकर्ता को महसूस कर सके कि हम उसके संग जी रहे हैं, उसके वचन में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, क्या करना है? एक दूसरे को समझाना है। अक्सर जब मेरे को मौका मिलता है कहीं आराधना करने का, परमेश्वर के वचन को शेयर करने का, तो कुछ लोग ऐसे स्पेशल लोग हैं जो मुझसे अक्सर इस बात को कहते हैं, 5 मिनट बोलना, 10 मिनट बोलना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बोलना। और अगर अभी शाहरुख खान की पिक्चर लगा दी जाए, हाथ में मोबाइल दे दिया जाए, तो कितने घंटे मोबाइल चलाएंगे और कितने, कम से कम 3.5 घंटे 4 घंटे टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे। लेकिन वचन थोड़ा सा, शैतान वचन को मन में बैठने ही नहीं देता। और जबकि परमेश्वर का वचन बताता है बिल्कुल संसार के अगेंस्ट कि तुम और समझो और बैठो। अभी मैं बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से, जब हमें प्रभु उद्धार देता है, जब हमें परमेश्वर अपने पास बुलाता है, परमेश्वर का जीवन हमारे पास रहता है, तब हमें क्या करना है, हमें कैसा जीवन जीना है, हमें बहुत समझना है उसे गहराई से। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इज्जत नहीं दोगे, आप नहीं सुनोगे,
उन वचन को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करोगे तो एक दिन ठोकर खाओगे। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, मैं सब पास्टर्स को नहीं सुनता, क्योंकि मुझे मालूम है ये कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से चुरा रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हीं को सुनता हूँ जो सच में परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, खुदा के जन हैं, जो परमेश्वर के संग बैठते हैं, परमेश्वर के संग मन लगाते हैं। बैठ जाओ बेटा, बाद में बात करेंगे। और परमेश्वर के संग जिन्होंने अपना जीवन दिया, अलग से समझ में आता है कि वो अनॉइंटेड है, वो चुने हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है। लोग इकट्ठे होते हैं, मालूम क्यों इकट्ठे होते हैं? बर्थडे मनाएंगे, बढ़िया खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, पनीर खाएंगे, रोटी खाएंगे, उबली खाएंगे, ये खाएंगे, आज हमारे यहाँ पार्टी है, आना, ये है। और हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। बाइबल बताती है अगर हम अपने प्रेम रखने वालों के संग प्रेम रखते हैं तो हमारी क्या बड़ाई। अगर तुम्हें कोई मैंने देखा है कई बार लोग किसी शादी में जाते हैं, प्रोग्राम में, तो व्यवहार लिखते हैं। हमने पूछा ये क्यों लिखते हैं, तो कहते हैं कि जब उनके घर में प्रोग्राम होगा तो हमें उसका दुगना देना पड़ेगा। व्यवहार ये अन्य जाति की रीति है। पर बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर का वचन बताता है तुम उन्हें बुलाओ जो तुम्हारे नहीं है, उन्हें बुलाओ जो तुम्हारा पलटा तुम्हें ना दे सके, तुम उन्हें बुलाओ जिनको देकर तुम भूल जाओ। बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टियों में, हमारे जश्नों में, हमारे लोगों में वही लोग रहते हैं जो हमें बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। पर नहीं, बाइबल बताती है खुदा के कलाम में कि उस रीति के अनुसार नहीं, लेकिन एक दूसरे को समझाने के लिए। नहीं मालूम है लोगों को कि परमेश्वर के वचन की गहराई क्या है। चले जा रहे हैं और पूरी की पूरी कलीसिया उस ओर जा रही है जहां पर नरक है। एक लीडर अगर अच्छा नहीं है, अगर एक लीडर अनॉइंटेड नहीं है, अगर एक लीडर परमेश्वर के द्वारा नहीं चुना गया है, तो मैं आपको बताऊं वो तो जाएगा नरक में और उसके साथ पूरी कलीसिया जाएगी। धीरे धीरे परमेश्वर उसे मौके देता है, लेकिन समय रहते हुए अगर उन मौकों को वो नहीं समझ पाते तो बाइबल बताती है परमेश्वर अपने मुंह को फेर लेता है। और बाइबल में ये भी लिखा है परमेश्वर फिर नहीं चाहता कि वो उद्धार पाए। मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के कलाम से पढ़ें। देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां पद पढ़े। देखिए क्या लिखा है जी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, हाँ, और रोटी तोड़ने, हाँ, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। किस में लौलीन रहे? सबसे मेन चीज पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों से शिक्षा पाने, ये भी सिखाने वाली बात है। और संगति रखने, जब हम एक पवित्र संगति में आएंगे तभी तो सीखेंगे। हमारी संगति किसके साथ है? मोबाइल के संग, टीवी के संग, खाने के संग, रिश्तेदारों के संग, या परमेश्वर के वचन के संग, सिखाने वालों के संग? बाइबल में लिखा है बहुत वर्षों तक इस्राएल एक सच्चे याजक, सिखाने वाले याजक, परमेश्वर की संगति से दूर रहा और बिना उसके रहा, ताकि, और वो भटक गए। नाना प्रकार का कोलाहल, नाना प्रकार की अशांति उनके जीवन में रही। पर यहां पर क्या लिखा है? प्रेरितों से शिक्षा पाने। आप किससे शिक्षा पा रहे हैं? आपको शिक्षा देने वाला क्या खुदा का प्रेरित है, अपोस्टल है, खुदा का चुना हुआ है, या हमने चुन के बैठा लिया? हमें देखना पड़ेगा। और अगर सिर्फ हम अपनी मन की रीति के अनुसार किसी को बैठाकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो वो वही बताएगा जो हमारे मन के अनुसार है, वो नहीं बताएगा जो परमेश्वर के अनुसार है। हालेलुया। हमें बहुत गौर से देखना है कि हमारी संगति क्या है। इसी में लिखा है ना, संगति रखने, शिक्षा पाने और संगति रखने। और आगे रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ने का मतलब खाना खाने। हाँ, खाने होते हैं उनके जश्न, उनकी पार्टियों में अच्छे खाने होते हैं, बढ़िया खाने होते हैं, थोड़ा और खा लो, थोड़ा बांध के ले जाओ, लेकिन परमेश्वर के वचन की मलामत नहीं होती। अक्सर मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं राजू भैया ज़्यादा नहीं लेना मीटिंग, ज़्यादा लोगे तो मच्छर काटने लगेंगे, ज़्यादा वचन बोलोगे तो वो नहीं करें, क्योंकि उनके वो शराब तो भर भर के पीते हैं, दारू तो बहुत सारी पीते हैं, दारू के संग तो समय बहुत बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर के संग समय नहीं बिताते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है दाखरस से मतवाले मत हो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
हम अपने जीवन में अपने खुदा को क्या समय दे रहे हैं। और अगर आज हमने अपनी आंखों को नहीं खोला तो एक दिन ऐसा आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है, सब कुछ हमसे ले लिया जाएगा। बाइबल में लिखा है अच्छे सेवक लोप हो जाएंगे, चले जाएंगे। जिन्हें प्रभु ने चुना है, प्रभु ने ठहराया है। और अक्सर मैं लोगों से यही बोलता हूं, अपने लिए सही सेवक का, एक सही अगुवे का सिलेक्शन करो, अपने लिए एक सही कलीसिया का सिलेक्शन करो। ये सब धरा रह जाएगा दुनिया में। कोई चर्च आपको खुदा के पास नहीं ले जाएगा, आपको परमेश्वर का वचन की तैयारी आपको खुदा के पास ले जाएगी। और आज भी अगर आपकी कलीसिया में सिर्फ चंगाई, उदाहरण, दुनियावी कहानी, दंत कथाएं बताई जा रही हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे कगार पर पहुंच गए हो जैसी कगार पर अन्य जाति बैठे हैं। हमें देखना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा, बड़ों को देखना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन खेलने की चीज नहीं है। परमेश्वर का भवन खाने पीने की चीज, खाने पीने का स्थान नहीं है। परमेश्वर का भवन पार्टी करने का स्थान नहीं है। परमेश्वर का भवन परमेश्वर के वचन पर मन लगाने का। और अगर हम उस पर मन नहीं लगाएंगे तो एक दिन परमेश्वर हमें छोड़ देगा। मैंने एक शख्स से कह रहा था, मैं बता रहा था कि आप जिस जगह जा रहे हो, मुझे बताओ क्या आपकी वहां पर आत्मिक उन्नति है? आप आत्मा में किस स्टैंडर्ड पर पहुंच पाए हो? आप परमेश्वर के वचन को कितना अपने जीवन में लागू कर पाए हो? आज भी आप एक दूसरे की बुराई करते हो। आज भी आपकी कलीसियाओं में बड़े फैशन करने वाले लोग आते हैं। क्या डिफरेंस है आप में और अन्य जातियों में? क्या आपको बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया और वो मुंह फेर कर चला गया? हमें सिखाने वाले भी हैं, हमें बताने वाले भी हैं, लेकिन एक दिन वो नहीं मिलेंगे। मैं उनसे कहने लगा, आज आपको समझाने वाले हैं, समझा रहे, जो काम आप कर रहे हो ये गलत है। परमेश्वर का भवन पवित्र है और आपको परमेश्वर के भवन में वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि मेरे झांसी शहर में एक जगह है जिसे कहते हैं मसीहागंज, और उसी मसीहागंज में एक जगह है जिसे कहते हैं मैला की टोरिया। और वहां पर अक्सर लोग अपना कचरा फेंकने के लिए जाते हैं। और हम एक बार वहां पर गए तो बहुत बदबू आई। और अपना हैंकी रुमाल निकालकर अपने नाक पर रखकर हम वहां पर गए। और जिस घर में हम गए प्रार्थना करने के लिए, हमने उनसे एक सवाल किया, भैया आप यहां पर रहते हो इतने समय से, क्या आपको बदबू नहीं आती? तो कह लगे कैसी बदबू, हमें तो आती नहीं। लेकिन हम वहां पर गए तो बदबू, उन्होंने पानी दिया, बोरिंग का पानी पीने के लिए। मैं पानी का गिलास उठाकर यहां तक लेकर आया, मुझे बड़ी बदबू लगी। मैंने कहा चलो इन्हें बदबू नहीं आ रही, शायद हो सकता है इनको सर्दी हो, इनको जुकाम हो। बगल में मैंने पूछा एक दूसरे जन से, तो उन्हें भी बदबू नहीं आ रही। मालूम क्यों? क्योंकि उस माहौल में, उस वातावरण में रहते रहते उनका स्वाभाविक जीवन ही उस बदबू के अनुसार हो गया है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि यहां गंदी महक है। वैसे ही खुदा के लोगों, अगर परमेश्वर के वचन ने हमें पहली बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, अनुग्रह होता रहा, कोई हमारे लिए प्रार्थना करता रहा, हमारे लिए दरवाजे बंद नहीं हुए, हमें बताता रहा, और हमने परमेश्वर की बातों को अनदेखा अनसुना किया और अपनी मन की रीति पर चलने लगे, तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे मैला की टोरिया के लोग हैं। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हम सही हैं या गलत हैं, और हम उसी स्वभाव में जी रहे। हम वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन वचन का असर हमारे जीवन में नहीं है। हम प्रार्थना में एक अच्छी संगति में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा शारीरिक या जिस्मानी या रूहानी स्वभाव वैसा ही है जैसा अन्य जातियों का, जैसा पहले था। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा पढ़े इसको, क्योंकि वचन भी कुछ ऐसी ही बातों को बताता है और हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो 26वां पद पढ़ें, इब्रानियों, जहां पर आप पढ़ रहे थे 10वां अध्याय 26वां पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ। हाँ, इब्रानियों 10वां अध्याय पढ़ रही है। इब्रानियों है ना, 10वां अध्याय 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। और क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ,
का एक भयानक बाट जोना हाँ, दंड का एक भयानक इंतजार करना, बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, आग में जलना बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और यहां पढ़िए, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया है अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। समझ रहे ना, हम ठस हो गए हैं। हम बिल्कुल अपने मन में हमने कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं कि हम झुक नहीं सकते, हम दीन नहीं हो सकते, हम अपने घुटनों को नहीं झुका सकते, हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, हम प्रभु के हम इतने नम्र नहीं हो सकते। हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमने अपने मन को ऐसा बना लिया है। लेकिन बाइबल बताती है एक अच्छी संगति में जब हम आते हैं, एक अच्छी फेलोशिप में हम आते हैं और हमें समझाने वाले होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हम ये गलत रास्ता चल रहे हैं, नहीं हम ये गलत अगुवाई कर रहे हैं, नहीं हम ये गलत जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही परमेश्वर का सेवा नहीं है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना ही परमेश्वर की सेवा नहीं है। याद करना, परमेश्वर के वचन को जीना, परमेश्वर के वचन को लागू करना, परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन को वैसा बनाना ही मेरे और आपके लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। आज आप क्या जी रहे हो, संसारिक जीवन जी रहे हो या परमेश्वर के वचन का जीवन जी रहे हो? हमें देखना पड़ेगा क्या आज हमारा चाल चलन, हमारी बोली बर्ताव, हमारा ठौर ठिकाना क्या है। हमें अलग किया है प्रभु ने, हमें चुना है प्रभु ने, हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या हम उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या आज भी हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं? ढोंगी बार बार समझाने के बाद भी हम वैसे ही कर रहे हैं? हमें बताया गया है खुदा के घर में कैसे बैठना है, हमें बताया गया आराधना में कैसे बैठना है, हमें बताया गया है कि परमेश्वर के भवन में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम नहीं जानते, हम बार बार बिल्कुल ऐसे हो गए, वो क्या कहते हैं, उल्टा लोटा ना, उल्टा कलसा, कि पानी कितना भी डालो वो उसमें भरेगा नहीं। हम वैसा जीवन जी रहे हैं। पर ज़रूरी है कि हम एक पवित्र संगति में आएँ, अपनी आंखों को खोलें, अपने ध्यान को प्रभु पर लगाएं, प्रभु के वचन पर लगाएं, सीखें। और आज हमारे पास सिखाने वाले हैं, और अगर सिखाने वाले हमारे पास नहीं होंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें देखना है, हम किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कर देते, हम किसी भी स्कूल में जाकर नाम नहीं लिखा देते। बहुत से स्कूल खुले हैं दुनिया में, बहुत सारे स्कूल हैं जिन्हें सिर्फ फीस चाहिए, आप अपने घर पे रहो। वो बोलते हैं नॉट अटेंडिंग। नॉट अटेंडिंग समझते हैं? नॉट अटेंडिंग का मतलब होता है कि आपको क्लास अटेंड नहीं करना है, बस पेपर देने और प्रैक्टिकल देने चले जाओ और पास हो जाओ, और फेल हो तो थोड़ा पैसा दे दो, रिश्वत दे दो, आपकी बढ़िया से अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। और ऐसे ही बहुत सारे चर्च भी हो गए नॉट अटेंडिंग। हाँ, जा रहे हैं हम, अपना चंदा दे रहे हैं, पादी साहब हम मरेंगे तो हमें कब्रिस्तान में गाड़ देना। तो पादी साहब भी कहते हैं कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मरो ताकि हम गाड़ दें। परमेश्वर का भवन एक खेल बन गया है, परमेश्वर की योजना एक खेल बन गई है। लोग गंभीरता से नहीं ले रहे प्रभु के वचन को, और इतनी आसानी से, इतने साधारण स्वभाव में ले रहे हैं कि एक दिन बाइबल बताती है, नीति वचन की किताब में लिखा है, एक दिन बुद्धि ऊंचे पर खड़े होकर हंसेगी कि मैं तेरे घर आई, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे नहीं पहचाना, तूने मुझे इज्जत नहीं दी, और आज तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद है। बाइबल में लिखा है, जो सेवक अपने स्वामी की इच्छा या मर्जी जानता था और तैयार ना रहा, वो बहुत मार खाएगा। हमें सतर्क होना, हमें देखना है, अपने आप को पहचानना। ये जीवन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि बहुत लंबा जीवन है, नहीं, ये बहुत छोटा जीवन है, और ये हमें जीवन उतना ही दिया गया है जिससे हम अपने आप को बना सके प्रभु के वचन के अनुसार। आप दूसरों को मत देखो, आप अलग किए गए हो, आप चुने हुए लोग हो। आपका एक एक पल सुबह से लेकर रात तक, वरन एक एक क्षण जब आप सोते भी हो तब भी आप अपने आप को चेक करो कि आप सही हो कि नहीं। मोबाइल में, टीवी में, अखबारों में, दोस्तों में, पार्टियों में, अपने कारोबार में आप कितना समय बिताते हो और आप प्रभु को कितना समय देते हो। और अगर आप प्रभु का समय प्रभु को पूरा नहीं देते हो, अगर वचन सुनना आपको अच्छा नहीं लगता, तो इस बात को जानिए कि आप एक नाश के द्वार पर खड़े हैं।
आपको गलत संगति, शराब पीना, दुनिया की चीज़ों में समय बिताना, मोबाइल चलाना, टीवी में बैठना, पार्टियां करना, पिकनिक करना अच्छा लगता है, तो आप समझ लो आप एक नाश के रास्ते पर जा रहे हो। अगर आपको परमेश्वर के वचन को सुनना, ग्रहण करना, उसके संग समय बिताना और अपने जीवन में वचन को लागू करना, प्रेज द लॉर्ड, वचन को लागू करना अगर अच्छा लगता है तो आज भी आप उद्धार के रास्ते पर हो। और मैं विश्वास करता हूँ एक दिन वचन आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और आप प्रभु के लिए आगे बढ़ने पाओगे। इसीलिए वचन बताता है ज्यों ज्यों उस दिन को नज़दीक आना देखो और भी इकट्ठा करो, और भी इकट्ठा हुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए सहायता करो, एक दूसरे के संग खड़े हो। अगर एक गिरे तो आप उसे संभालो, किसी का ठट्टा करने के लिए नहीं, लेकिन उसे वचन के द्वारा संभालने के लिए। और प्रभु ऊपर है, आप सबके ऊपर है, वो सुनेगा और आपकी मदद करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए प्रभु कि हम अपने प्रियों के संग बैठकर आपकी महिमा कर सकते हैं। तेरे वचन में लिखा है जहाँ तेरी बात होती है, जहाँ तेरी चर्चा होती है और जहाँ तेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं प्रभु, तू वहाँ पर होता है। आज भी हमारे बीच में है प्रभु। मैं खुदावन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ बैठे एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी बहन को, अपने बच्चों को प्रभु तेरे लहू में छिपाता हूँ। खुदावन, हम तेरे खून के खरीदे गए हैं प्रभु। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दुनिया की शोहरत दौलत नहीं चाहिए, जितना है बहुत है प्रभु। हम संतुष्ट है खुदावंद, हमें सिर्फ आप और आपकी सामर्थ्य में बढ़ना है और गहराई में जाना है। उन राजों को जानना है प्रभु जो तूने हमारे लिए तैयार किए हैं, उन भेदों को जानना है प्रभु। हमारे मन, हमारे हृदय खुले हैं प्रभु। हमें इस दुष्ट अंधकार भरे संसार में तेरी रोशनी में चलना है प्रभु। पाप से परे रहकर एक पवित्र जीवन जीना है प्रभु और अपने मिलने वालों को उस उद्धार के रास्तों को बताना है खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो जो इस वचन को सुनेगा उसके जीवन में तू काम करना, एक पवित्र जीवन देना प्रभु, ताकि सत्यता के मार्ग पर विश्वास से आगे बढ़ सके और सब कुछ ठीक हो सके प्रभु। खुदावंद, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।